अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं जी अपने ब्रेकफास्ट से। सो जी ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्राइड एग, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को जो है वो फ्राइड एग बहुत पसंद है और आज उसकी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक। सो मैंने सोचा कि आज उसको पराठा नहीं देते तो उसको फ्राइड एग और ब्रेड देते हैं। सो मैंने अपने लिए बनाया है जी ऑमलेट, क्योंकि मुझे आज फ्राइड एग का बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि हम बनाते हैं अपने लिए ऑमलेट। सो जी यहाँ पे मैंने 2 प्लेट्स जो हैं वो रेडी कर ली हैं। एक प्लेट जो है वो इनाया के लिए और दूसरी प्लेट जो है वो अरिया और अबिया के लिए। उन दोनों को मैंने एक ही अंडा बना के दिया है और एक एक स्लाइस जो है वो ब्रेड का दिया है, बिकॉज़ वो खाती कम है और जो वेस्ट है वो ज़्यादा करती हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फूडी नहीं है। और जी ये है मेरी ब्रेड और मेरा ऑमलेट। और नाश्ता करते करते मैं साथ में टीवी में ये ड्रामा देख रही थी, प्यारी नमो, जो कि अभी 2 दिन ही हुए हैं शुरू हुआ है। और मुझे जो इसका है स्टोरी जो है वो थोड़ी बहुत मुझे समझ आ गई, तो वो जी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा हम देख लेते हैं। यहाँ पे जी बच्चों ने जो है वो शावर ले लिया और बच्चे हो गए हैं रेडी। तो मैं ब्रेकफास्ट के बाद सबसे पहला काम जो है वो ये करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को शावर देती हूँ। मुझे लगता है कि अगर बच्चे शावर ले लें तो मतलब कि सारा काम हो गया है, और बाकी घर की सफाइयाँ, किचन, वो सब कुछ एक साइड पे। सो इसलिए मैं सबसे पहले इनको शावर देती हूँ और कुछ खाने को दे देती हूँ, ताकि ये लोग मुझे तंग ना करें। यहाँ पे जी दिन के 2 बज गए थे और इनका हो गया था स्लीपिंग टाइम, तो मैंने इनको सुला दिया, क्योंकि नाश्ता करने के बाद और शावर लेने के बाद मेरा मेन फोकस होता है कि ये सो जाए, ताकि मैं अपने बाकी के सारे काम कंप्लीट कर लूँ। सो सोने के बीच में मैंने अपने घर के सारे काम कर लिए, और काम करने के बाद जी अब हम जा रहे हैं मार्केट। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जी मार्केट क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। सो बच्चों को सुला के मेरा मेन जो है वो यही काम होता है कि वो सो जाएं, और अम्मी जो है वो उनके पास होती हैं, तो मैं जो बाहर के है सारे काम वो कर लेती हूँ। सो जी जैसे ही हम अपनी गली पे निकले तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी ट्रैफिक मिली, क्योंकि किसी का टैंकर आया हुआ था पानी वाला। जो लोग पिंडी में रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा इशू है। सो गली तो माशाल्लाह से बड़ी है, लेकिन फिर भी जब इस तरह से ट्रैफिक आ भी रही हो और जा भी रही हो, तो फिर अगर गाड़ी बड़ी हो तो प्रॉब्लम बन जाती है। उसके बाद जी सबसे पहले हम आए शेल पम्प पे, क्योंकि मेरी गाड़ी में जो है वो फ्यूल बिल्कुल एंड पे था, बिल्कुल एंड पे था। तो मैंने सोचा अब ये जो है कड़वा घूंट हम पी ही लें और इसको हम फुल करवा लेते हैं। फुल करवाने के बाद फिर मुझे याद आया कि जी मेरे पास तो कैश जो है वो बहुत कम है। सो साथ ही शेल पम्प के साथ एटीएम था, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके क्यों ना हम थोड़ा सा कैश ले लें, और बाकी के काम जो है वो हम बाद में करते हैं। बिकॉज़ आपके पास कैश होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मोस्टली जगहों पे, मोस्टली 99% जगहों पे जो है वो आपका कैश ही होता है यूज़। कार्ड जो है वो बहुत कम जगहों पे आपका चलता है। सो जी यहाँ से कैश लेने के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सफ़र की जानिब। सो जी यहाँ पे फ्यूल जो है वो हमारा फुल है। फुल तो नहीं है, खैर पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि मैंने टैंकी जो है वो फुल नहीं करवाई, लेकिन मैंने सोचा चलो जो भी हफ़्ता 10 दिन है वो आराम से गुजर जाएंगे। सो जी यहाँ से हम जा रही हूँ, ये मेरे घर की साइड का ही एरिया है, और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं सदर। सदर में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने टेलर को सूट दिया हुआ था। वो जो सूट है वो मेरा स्टिच हो चुका था, और उसने मुझे कॉल किया है कि आप आके ले जाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना, मेरे बच्चे सो रहे हैं, सो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए कि मैं जाऊं और जल्दी से वो ले आऊं, वरना मुझे इन तीनों को साथ लेके जाना पड़ता है और रास्ते में इतना मेरा काम नहीं होता जितना मेरा टाइम लग जाता है। सो जी यहाँ हम जा रहे हैं सदर। जी मैं आपको ये बताऊंगी कि सदर में जो जहाँ जिस टेलर के पास मैं जा रही हूँ, मुझे सिर्फ़ उसी टेलर के ही कपड़े जो हैं वो पसंद आते हैं। उसके अलावा मैंने किसी टेलर से आज तक कपड़े स्टिच नहीं करवाए। मतलब जितना अरसा मुझे हो गया यहाँ पे, उतने अरसे में मैंने उसी टेलर से ही कपड़े स्टिच करवाए हैं। और आज क्योंकि था सैटरडे, वीकेंड भी था और ट्रैफिक भी थी, लेकिन ट्रैफिक की एक रीज़न और भी थी। एक तो ये आगे रोड जो है वो नया बना रहे हैं, जगह जगहों से ये इन्होंने रोड्स की जो है सेंटर से कटिंग की हुई है, जो कि आगे चल के आपको नज़र भी आएगा। और इसकी वजह से ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि इतना मेरा काम नहीं था जितना मुझे टाइम लग गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट पे जो है वो गाड़ियाँ जा रही हैं, और सेंटर से जो पूरा रोड इन्होंने कटिंग किया हुआ है, ये इन्होंने दोनों साइडों से ऐसे ही किया हुआ है। रोड के लेफ़्ट साइड पे भी इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है, और दूसरी तरफ भी राइट साइड पे भी इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। अब समझ नहीं आ रही कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। सो जी ये हम पहुंच गए हैं कामरान मार्केट। जो लोग पिंडी में रहते हैं उनको पता होगा कि ये जी बहुत ही अच्छी मार्केट है। अगर आपकी शादी है या मतलब शादी के हवाले से एंगेजमेंट, निकाह, कुछ भी है,
सो यहाँ पे बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते हैं और प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतने रीज़नेबल नहीं है। मतलब कपड़ा आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में, ऑफ़ कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आप कपड़े पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर ऑब्वियसली शायद वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं आएगी, बट इनके पास हर किस्म का कपड़ा होता है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि इनके पास थोड़ा लो क्वालिटी का कपड़ा होता है तो ऐसा नहीं है। इनके पास नॉर्मल और मतलब मीडियम क्वालिटी के जो है वो कपड़े हैं। यहाँ पे जी मैं टेलर से तो वापस आ गई थी। मैंने आपको कामरान मार्केट जो है वो अंदर से नहीं दिखाई, क्योंकि वहाँ पे आज बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी और फिर अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ स्नैक्स हो जाएं। सो ये जो मैंने अभी आपको दिखाए थे जहाँ से फ़्राइज़ बन रहे थे, इनसे मैं फ़्राइज़ और पकौड़े जब भी आऊँ मैं इनसे पक्का लेती हूँ, क्योंकि इनकी फ़्राइज़ और इनके पकौड़े इतने यम्मी होते हैं, इतने यम्मी होते हैं कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं ऐसे ही यहाँ से चली जाऊँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं ये यहाँ से ले ही जाऊँ। और पैक मैंने इसलिए करवाए थे क्योंकि मुझे घर लेके आने थे। सो जी ये है वो सूट जो कि मैंने स्टिच करवाया था और मैंने पहली दफ़ा इतना डार्क कलर लाइक मैरून कलर लिया था। मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा मैरून कलर नहीं पहना। तो मैं यहाँ पे आपको अपने जो है सूट का थोड़ी सी डिटेल्स दे देती हूँ कि मैंने ये कपड़ा लेके और वहीं कामरान मार्केट से ये वाली एम्ब्रॉयडरी करवाई थी, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा फ़ैशन चल रहा है। और मुझे ये लगा कि अगर मैं इस तरह का सूट बनवा के अपने साथ ले जाऊँ तो ये मेरे बाद में भी काम आएगा। और ये ऐसा सूट है कैजुअल सा कि आप कहीं भी किसी इवेंट पे बड़े आराम से पहन सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि वो जो बहुत ज़्यादा हैवी सूट्स होते हैं आप वो कैरी करें। इस तरह के कैजुअल सूट्स में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ जी इस सूट की थोड़ी बहुत डिटेलिंग, तो वो आप अच्छे से देख लीजिए। और अगर आपको कामरान मार्केट से बनवाना हो तो आप वहाँ पे जाके इस एम्ब्रॉयडरी के रेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। घर वापस आने के बाद मेरा सबसे मेन काम था जी वॉशिंग मशीन लगाना, क्योंकि 2 दिन हो चुके थे और कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके थे। और अम्मी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा डांट रही थी कि जी मैं जो हूँ वॉशिंग मशीन नहीं लगा रही। सो जी ये मेरे पास है ऑटो वॉशिंग मशीन, तो मैं इसका टाइमिंग, इसका वाटर और वो सब कुछ मैं इसका सेट कर रही थी अपने कपड़ों के हिसाब से। आपके जितने कपड़े हों आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। सो जी मैं वो सब कुछ सेट करने के बाद मैंने जो है मशीन लगा दी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि पानी आना जो है वो शुरू हो गया है। तो पानी की अब कम आने की रीज़न ये थी कि मेरा पानी ऊपर वाली टंकी में बहुत कम था। सो पानी इस वजह से कम आ रहा था। फिर मैं फ़ौरन नीचे गई, मैंने नीचे जाके मोटर चला दी ताकि पानी जो है वो ऊपर चला जाए और यहाँ पे भी इजीली आ जाए, ताकि मशीन एक दफ़ा से स्टार्ट हो जाए और मेरे कपड़े वॉश हो जाएं। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक दे दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो मैं लेती हूँ आप सबसे अभी इजाज़त। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया, और अगर पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले टाइम में मैं आपको और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ भेज सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।